बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये टमाटर आज मैंने हार्वेस्ट किए हैं अपने इन प्लांट्स में से, और माशाल्लाह से हर प्लांट में बहुत ज़्यादा और टमाटर लगी हुई हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इन टमाटर का साइज़ बहुत छोटा है उन टमाटर से जो हमारे घर में आते हैं या हमारे फ्रिज में रखे होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये वो वाला टमाटर है जो कि हमारे बाज़ार से आए हैं और हमारे फ्रिज में रखे हुए हैं। और इनका साइज़ देखें और इनका साइज़ देखें, तो ये क्यों छोटे हैं। और मैंने बहुत जगह चेक किया है कि जो हम घर में टमाटर लगाते हैं, जो इन्हीं टमाटर से निकली हुई सीड से, तो उनका साइज़ ऐसे रह जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उनका साइज़ ऐसे क्यों रह जाता है, तो आपने बस ये वीडियो एंड तक देखनी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टमाटर लगी हुई हैं, लेकिन खुशी भी हो रही है। और एक मसला ये है कि इनका साइज़ छोटा है। अब ये देखें कि इनका साइज़ कुछ बड़ा है, लेकिन अब इसका ये फुल साइज़ है, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये पीछे लगी हुई हैं, ये देखें, इनका साइज़ भी ये देखें बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। और जो कुछ हैं वो तो बहुत ही छोटे हैं। तो ये एक मेरा मसला नहीं है, ये बहुत से लोगों का मसला है। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम बाज़ार से टमाटर लेकर आते हैं तो वो हाइब्रिड टमाटर होते हैं, जो बाकायदा अद्वियात लगाकर जो सीड तैयार किए जाते हैं, ये उस सीड से ये टमाटर बनते हैं और फिर वो हमारे घरों तक आते हैं। ये बिल्कुल भी देसी टमाटर नहीं होते। तो फिर जब वो हम टमाटर इस्तेमाल करते हैं और उससे दोबारा से हम लोग वो वाला सीड जो होते हैं वो हम लगा लेते हैं, तो उससे प्लांट तो बन जाता है और उस पर फ्रूटिंग तो आ जाती है, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं। लेकिन उसका साइज़ छोटा रह जाता है, जैसा कि ये है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप बाकायदा घर में भी उगा कर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसकी एक दूसरी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आप लोगों को ये लहसुन नज़र आ रहे होंगे, तो और इसमें आपको फ़र्क ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो लहसुन है बड़ा वाला, ये बाज़ार से हम लोग लेते हैं और ये हाइब्रिड होता है, यानी ये जो मोटे मोटे दाने वाले होते हैं। लेकिन ये जो होता है ये देसी होता है लहसुन, और ये हम घर में भी उगा सकते हैं, या जो हमारा लोकल जो होता है ये वो वाला होता है। अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये जो बड़े वाला होता है इसको हम लोग उगा कर हम लोग लहसुन नहीं घर में बना सकते। जैसे ये मेरा सारा लहसुन लगा हुआ है, और आपको यहाँ से मैं चेक भी करा देती हूँ कि ये देखिए लहसुन अब माशाल्लाह से कितना बड़ा बड़ा हो गया है। ये वाला भी आप चेक करें, यहाँ से भी ये वाला। तो ये जो लहसुन है ये मेरा इस लहसुन से लगा हुआ है, जो कि देसी लहसुन है। इससे हम लोग अगर लहसुन लगाएंगे तो हमारा ग्रो हो जाएगा, यानी कि छोटा छोटा निकल आएगा, लेकिन नीचे से लहसुन नहीं बनेगा, यानी पूरा नहीं बनेगा। सेम ऐसा ही हाल इन टमाटर का है कि हम लोग जो कि एक दफ़ा घर में हमारे आई होते हैं, यानी हाइब्रिड जो सीड होते हैं, उससे जब एक दफ़ा चीज़ उग आती है तो दोबारा से उसी से हम सीड बनाकर हम दोबारा से वो चीज़ नहीं उगा सकते। अगर हम उगाएंगे तो या तो वो छोटी रह जाएगी या उस पर फ्रूट आएगा ही नहीं। जैसा ये है कि इस सब में फ़्रूट तो आया हुआ है, लेकिन फ़्रूट बहुत छोटा रह गया है। अब हम क्या करें, यानी कि हम किस तरह टमाटर लगाएं। हमने तो यही सुना है कि घर में जो होते हैं, जैसे शुरू से मैं भी यही करती आ रही हूँ, और मैंने भी ऐसा ही तरीका किया है कि जो हमारे घर में आते हैं हम उसे लगा लें। लगाने का तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अब मैंने लगाई हुई है, माशाल्लाह से मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं और मुझे इसे देख के खुशी भी होती है। अब जब ये निकले हैं तो इससे भी मुझे खुशी हुई है, क्योंकि मेरे अपने हाथों से मैंने इसकी देखभाल की है और मैंने इसको बड़ा किया है, इसके फ्रूट आया है और फिर मुझे खुशी हो रही है। लेकिन अगर आप सोचें कि यही जब बड़े बड़े होते, साइज़ में वैसे होते जो कि हम बाज़ार से लेकर आते हैं, तो ये किलो बन जाते। अब इसका क्या फ़ायदा। तो बस यही है कि हम किस तरह फिर उगाएं। तो फिर हमें उगाने का यही तरीका है कि हम बाज़ार से बाकायदा जो सीड होते हैं वो लेकर आएँ, तो उससे हम लगाएं, तो उससे इंशाल्लाह हमारे टमाटर जो होंगे वो
साइज़ में बड़े होंगे और अच्छे होंगे। तो बस यही तरीका जो है जो मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और तरीका भी है जो मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि ये पॉट हैं छोटे, यानी इतने पॉट हैं, तो इनके अंदर हम एक पौधा लगाएं, तो एक पौधा लगाएं तो शायद उसको स्पेस मिले, नीचे से सीड्स जो इसकी रूट्स हैं वो सही खुल जाए और उनको जो ऑक्सीजन है, जो उनको पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से मिले। तो फिर इसके बाद ये इनका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा और जो सीड्स होंगी वो अच्छे से जर्मिनेट होंगी और बड़े बड़े हमें टमाटर मिलेंगे। तो एक ये वाला तरीका है जो कि हम इसको भी एक दफ़ा आज़मा के देख सकते हैं कि शायद इस तरह हो तो फिर हमारे जो टमाटर हैं वो बड़े हो जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चेक कराती हूँ कि ये जो वाला मेरा पोट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर एक ही टमाटर लगा हुआ है। ये बहुत बाद में लगा है, लेकिन उससे पहले ये एक ही लगा हुआ था। लेकिन आप ये देखें, इसका साइज़ भी आप चेक करें, इसका साइज़ भी छोटा है। हालांकि ये पॉट बड़ा है, अगर इसके अंदर बड़े बड़े टमाटर के पौधे 2 से 3 भी लगे होते तो कोई हर्ज नहीं था। लेकिन फिर इसका यही मतलब निकलता है कि हम लोग जो टमाटर है वो अगर हम घर में लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि बाज़ार से सीड लाने चाहिए और फिर वो वाले ग्रो करने चाहिए। तो कोई मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा बड़ा सा पैकेट ले आए तो उसकी आप लोग सीडलिंग कर लें और जब वो पनीरी बन जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो इस तरह पॉट में शिफ्ट कर दें। अब मैंने ऐसा ही करना है। तो जब ये वाले मेरे सारे टमाटर पक जाएंगे, तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा मेरे पास ये पॉट हैं जिनके अंदर ये टमाटर लगे हुए हैं, तो जब ये पक जाएंगे तो मैं उससे पहले बाज़ार से सीड मंगवा के तो उसकी सीडलिंग करूँगी छोटे पॉट्स में। जब वो यहाँ से इधर से वो पक जाएंगे और उधर से वो वाले पॉट में मेरे वो जो टमाटर की सीडलिंग जो मैंने की होगी वो बड़ी हो जाएगी, तो वो मैं साथ साथ इनमें शिफ्ट करती जाऊँगी। तो यकीनन आपको भी समझ आ गई होगी कि टमाटर छोटे क्यों रह जाते हैं। तो बस आपने अब ये करना है कि टमाटर जब भी लगाने हैं तो बाज़ार से सीड लेकर आएँ। घर में भी अगर आपका टमाटर ख़राब है तो वो भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, बस टमाटर का साइज़ छोटा रह जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मेरा चैनल प्लांट्स एंड बर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।